बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ तोशाखाना रेफरेंस से मुतालिक फौजदारी कार्रवाई का केस। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज फैसला 3:30 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की शिकायत नाकाबिल समात करार देने की भी इस्तदा की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, ये तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस है जिसके ऊपर समात एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने की। ख्वाजा आसिफ जो कि इमरान खान के वकील थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए और उनकी जानिब से आज 2 मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर की गईं, जिसके अंदर एक दरख्वास्त थी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी। दूसरी जानिब जो ये केस था उसके काबिल समात होने के हवाले से ये दरख्वास्त थी। अदालत में ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया तो उनकी जानिब से अहम कानूनी नुकात जो है वो उठाए गए थे और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो शिकायत दर्ज की गई है, जो शिकायत के मुताबिक ये फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक ये केस का आगाज़ किया गया है उसके अंदर 120 दिन का जो है टाइम होता है और जब ये दरख्वास्त दायर की गई, शिकायत दायर की गई तो उस वक्त 120 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका था। तो अदालत को ये भी देखना होगा और इसके साथ साथ जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से ऑथराइजेशन वो नहीं की गई थी, जो कि ऑथराइजेशन का इख्तियार जो है वह चीफ़ इलेक्शन कमीशन के पास या जो 5 मेंबरान हैं उनके पास इख्तियारात हैं। तो ये जो है काबिल समात ही नहीं है, इसके ऊपर अदालत फ़ैसला करे। जबकि इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया कि वारंट गिरफ्तारी का बेसिक मामला है और उसको मनसूख करने के लिए ही ये सारी जो है डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत से इस्तदा है कि जो है इसके ऊपर अभी फ़ैसला ना करें, ये जो दरख्वास्त दायर की गई है इसके ऊपर तैयारी करने का वक्त दिया जाए और उसके बाद हम इसके ऊपर दलाइल दे सकेंगे। तो अदालत में उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त है उसके ऊपर अदालत जो है वो फ़ैसला कर सकती है। जो वारंट जारी किए गए हैं उसके ऊपर भी एतराज़ उठाया गया था इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कि उसको मौखर या मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला जो कि गुज़िश्ता समात के ऊपर जारी किया गया था वो ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत में जमा करवाया गया था और उसके ऊपर दलाइल भी दिए गए थे, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने एतराज़ उठाया कि वो जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो अपनी जगह रजिस्ट करते हैं, वो अपनी जगह कायम हैं, वो आज की तारीख तक जो है वो मुअत्तल किए गए थे लेकिन मुस्तकिल मुअत्तल नहीं किए गए थे। और जो ख्वाजा आसिफ थे उनकी जानिब से दलाइल में ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी की बुनियाद के बाइस ख्वाजा जो इमरान खान है वो अदालत में पेश नहीं हो सके हैं, उन्हें इस्तिस्ना दिया जाए आज की हाज़िरी से, क्योंकि इससे कबल उनके ऊपर कातलाना हमला भी हो चुका है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक हवाला दिया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से कि जब वो मुल्क में आई थी तो उन्हें उस तरह की सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की गई थी जिसके बायस वो वाक़या पेश आया था। तो अदालत से इस्तदा है कि उन्हें हाजिर से इस्तिस्ना दिया जाए। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ की जानिब से दलाइल के अंदर ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमारी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्त दायर है जो कि वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्तें दायर हैं। तो जब तक उसका फ़ैसला नहीं आता तो फैसला 3:30 बजे सुनाया जाएगा। हसी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। अब कुछ बात की जाए तोशाखाना की, तो तोशाखाना का 2000 से पहले का रिकॉर्ड भी आज ही पेश किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से कहना है कि रिकॉर्ड जिस शक्ल में भी मौजूद है अदालत पेश करे। जस्टिस आसिम हफीज का यह हुक्म है। अदालत मुकम्मल जायजा लेने के बाद हुक्म जारी करेगी। क्या तोहफा इसलिए दिया जाता है कि बदले में कोई फ़ायदा लिया जाए? जस्टिस आसिफ हफीज की जानिब से ये कहना है। मजीद जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में तोशाखाना से तहफ़्फ़ुज़ वसूल करने वाली शख्सियात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई तो जस्टिस आसिम हफीज ने वफाकी हुकूमत के वकील को साल 2002 से पहले का मुकम्मल रिकॉर्ड आज दोपहर 11 बजे पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि 2002 से पहले का रिकॉर्ड जिस शक्ल में भी है उसे अदालत में पेश किया जाए। जस्टिस आसिम हफीज ने यह भी रिमार्क दिए कि ये भी देखेंगे कि ये तोहफे दिए किसने हैं। इस पहलू का जायजा लेना भी जरूरी है कि ये तोहफे क्यों दिए जाते हैं। क्या तोहफा इसलिए दिया जाता है कि बदले में कोई फायदा लिया जाए? जस्टिस आसिम हफीज ने यह भी कहा कि हम इतने खूबसूरत तो है नहीं कि कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तोहफा लिया और जीता हो तो फिर बदले में हमें तोहफा दिया जाए। जस्टिस आसिम, ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, हमें अपडेट कर रहे थे।
इमरान खान की नहली के लिए दायर दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज समाअत करेगी। इमरान खान पर अपनी मुबैना बेटी टीरियन की तफसीलात कागजात नामजदगी में छुपाने का इल्ज़ाम है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होने जा रही है। इमरान खान की नाहली के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में अपनी मुबैना बेटी की तफसीलात को छुपाया है और उनको नाहल करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइए कि इस मामले पर अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। इमरान खान पर अपनी मुबैना बेटी टेरियन वाइट को कागजात नामजदगी में उनकी तफसीलात ज़ाहिर ना करने का इल्ज़ाम है। गुज़श्ता समाअत पर जो दरख्वास्त गुजार हैं साजिद हुसैन, उनकी जानिब से कुछ इजाफ़ी दस्तावेज़ात जमा कराने की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये एतराज़ात आयद किए गए थे कि उनके प्रिंट जो है वो क्लियर नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने एतराज़ात पर समाअत की थी और ये एतराज़ात दूर कर दिए गए थे। अब जो इजाफ़ी दस्तावेज़ात हैं वो भी दरख्वास्त गुजार की जानिब से जमा कराई जाएंगी और इन इजाफ़ी दस्तावेज़ात में ज़िमनी इंतखाबात में जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, उसमें कामयाबी के नोटिफिकेशन और ख़ास तौर पर जो कुरम की नशिस्त से इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को कामयाब करार दिया है और उसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया है, वो भी इसमें शामिल हो गई। क्योंकि इससे पहले जो बुनियादी पिटीशन थी वो दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये थी कि इमरान खान को मियाँ वाली की नशिस्त से नाअहल किया जाए। चूँकि उस नशिस्त से इमरान खान को पहले ही डिनोटिफाई किया जा चुका है, तो इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से अदालत को ये आगाह किया गया था कि को वारंटों की जो रिट होती है उसमें महदूद रिलीफ होता है और जो इन्होंने दरख्वास्त में मांगा है वो पहले ही पूरा हो चुका है। इमरान खान को डिनोटिफाई किया जा चुका है और अब इमरान खान किसी भी अवामी ओहदे पर नहीं है, ना ही वो कौमी असम्बली के रुकन है। जबकि जो दरख्वास्त गुजार हैं साजिद हुसैन, उनके वकील की जानिब से अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा गया था कि अगर इमरान खान असम्बली नहीं भी आते तो भी वो रुकन असम्बली होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। अगर इमरान खान असम्बली नहीं जाते तो सिर्फ उनके 2 इख्तियारात जो हैं वो उनको हासिल नहीं हैं, इसके अलावा वो कौमी असम्बली के मेंबर ही हैं और ये 2 इख्तियारात वोट देने से मुतल्लिक हैं और कौमी असम्बली के अंदर बैठने से मुतल्लिक हैं। आज आमिर फ़ारूक, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तकरीबन 2 बजे के बाद इस केस की समाअत करेगा। जी, 2 बजे के बाद केस की समाअत होगी। मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। अब कुछ बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैली की, तो ज़मान पार्क लाहौर रहनुमाओं को दस्ते लेकर पहुंचने का मिशन दिया गया। पीटीआई कराची तंजीम को 400 रुकनी दस्ता लेकर पहुंचने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक दस्ते में पीटीआई MNAs, MPAs और तंजीमी ओहदेदारान भी शामिल होंगे। पीटीआई कराची से दस्तों की रवानगी से मुतालिक आज अजलास तलब किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे फैसल खान से। फैसल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां मुकम्मल दिखाई दे रही हैं, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की जानिब से सिंध में ये हिदायत जारी की गई थी कि कारकुनान और जो रहनुमा हैं वो दस्ते की शक्ल में जो है ज़मान पार्क पहुँचे। इसी हवाले से 11 मार्च को अली जैदी की क़यादत में एक दस्ता जो है ज़मान पार्क पहुँचा था और दूसरे मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कराची की मकामी क़यादत थी उनको ये हिदायत की थी कि तकरीबन 400 के करीब कारकुनान, तंजीमी ओहदेदारान और MPAs, MNAs के दस्ते की शक्ल में ज़मान पार्क पहुँचे। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन में ये जो दस्ता था ये 14 तारीख को यानी कल के दिन जाना था, लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो एक वाक़या हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA अरसलान ताज को जो गिरफ़्तार किया गया, उसकी वजह से ये थोड़ा ताख़ीर का शिकार हुआ है। अब इसी हवाले से एक अहम इजलास आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तलब किया गया, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि ये दस्ते आइंदा कितने दिनों में जो है रवाना होंगे और ज़मान पार्क पहुँचेंगे। कहा यह जा रहा है कि 1 से 2 दिन बाद ये ताख़ीर से ये दस्ते पहुँचेंगे, जिसमें बहुत शुक्रिया फैसल खान हमारे साथ मौजूद थे। कराची के बाद लाहौर में भी पीटीआई रैली के लिए तैयार है। इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ आज ज़मान पार्क से दाता दरबार तक इंतखाबी रैली निकालेगी। ऐलान करदा रैली का रूट जारी कर दिया गया। 2 बजे रैली का आगाज़ ज़मान पार्क से होगा। रैली के शुरुका का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया जाएगा
और जगह जगह इस्तकबाल भी किया जाएगा। 2 बजे यह रैली निकाली जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आज तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैली 2 बजे जमान पार्क से पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में निकलेगी और ये जमान पार्क से दाता दरबार तक ये रैली जाएगी। अगर इसके रूट की बात करें तो जमान पार्क से शुरू होकर रैली धर्मपुरा चौक, गड़ी शाह चौक, बोर्डवाला चौक पहुंचेगी। वहां से रैली रेलवे स्टेशन, सर्कल रोड, दो मोरिया पुल, दिल्ली गेट, शालनी गेट, लाहौरी गेट, उर्दू बाजार, भाटी गेट से हुए दाता दरबार पर इख्तिताम पजीर होगी। इस रास्ते में जो भी स्कूल आ रहे हैं उनको 12 बजे के बाद बंद करवा दिया जाएगा ताकि रैली की वजह से अगर ट्रैफिक जैम में वालिदैन को अपने बच्चों को जो है वो लेने में परेशानी ना हो। इसके साथ साथ जो सर्कल रोड है उसके हवाले से हुकूमत पंजाब और पुलिस को ये इत्तलात मिली थी कि वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से दफा 144 के निफाज और इलेक्शन रैलियों पर पाबंदी का मामला। पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में आज 10:30 बजे होगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल जारी कर चुका है। आपको एक बार फिर बताएं कि आज अहम इजलास होने जा रहा है और पंजाब हुकूमत की जानिब से दफा 144 के निफाज और इलेक्शन रैलियों पर पाबंदी का ये मामला है। पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इसी हवाले से मजीद जाने के वकार सैयद से। वकार, अहम इजलास से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास जो है वो अब से कुछ देर बाद होगा और ये इजलास जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाबर अवान है और इसके अलावा जो यास्मीन राशिद हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में अलग अलग जो है वो दरख्वास्तें जमा कराई गई, जिसमें जो पंजाब जो निगरान हुकूमत पंजाब है उनका दफ़ा 144 के निफाज से मुतल्लिक जो इक़दाम है उसको चैलेंज किया गया है। और ये जो दरख्वास्त जमा कराई गई थी गुज़श्ता रोज़ चूँकि इतवार का दिन था तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त दरख्वास्त कबूल की थी, जिसके बाद एक इलामिया जारी किया गया था कि ये इजलास जो है वो आज जो है वो होगा। इस इजलास में आज जो है वो जो लीगल टीम है इलेक्शन कमीशन की वो कमीशन मेंबरान को जो शेड्यूल के बाद जो प्रोसीजर होता है उससे मुतल्लिक जो ब्रीफिंग देंगे, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्तदा की गई है कि जो यानी शेड्यूल जारी होने के बाद दफ़ा 144 का निफाज किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। इससे मुतल्लिक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि आया जो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको कैसे जो है वो बरकरार रखा जाए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रैलियाँ जो सियासी है वो इंतखाबी मुहिम करना चाह रही है उसकी इजाज़त जो है वो कैसे दी जाए। जबकि इसके अलावा ये जो इजलास है इस हवाले से भी अहम है क्योंकि हमने देखा कि गुज़श्ता 2 दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 दफ़ा रैलियाँ निकालने की कोशिश की गई, लेकिन दफ़ा 144 को किसी न किसी तरीके से इम्पोज करके जो है वो उनकी रैली को मौखर करने की कोशिश की गई। तो ये इस्तदा इन 2 दरख्वास्तों में की गई थी, जिसके बाद आज अदा की गई थी। बहुत शुक्रिया वकार सईद हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर हाईकोर्ट में जल्द से रैलियों पर शेलिंग और आंसू गैस के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने आइंदा समात पर पंजाब हुकूमत से भी रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जलसे जुलूस और रैलियों पर शेलिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे शहरियों की जो जिंदगी है उनको शदीद खतरात लाहक हो जाते हैं और इस हवाले से हुकूमत को इक़दाम करने से रोका जाए। दौरान समात वज़ारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। रिपोर्ट में वज़ारत दाखिला ने कहा कि वज़ारत दाखिला के पास टीयर गैस का कोई एक्सपायर्ड स्टॉक मौजूद नहीं है। आंसू गैस का इस्तेमाल कानून के मुताबिक किया जाता है। अदालत ने दायर दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत को आइंदा समात पर जवाब जमा करवाने का हुक्म देते हुए कार्रवाई। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई कारकुन अली बिलाल की मौत पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, आईजी, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। सियासी वर्कर अली बिलाल को मौत के बाद दिन दिहाड़े सर्विसेज अस्पताल छोड़ दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदतरीन तशद्दुद के निशानात सामने आए। दरख्वास्त का ये मतन है। लाहौर हाईकोर्ट हलाकत की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का हुक्म दे, ये अदालत से इस्तदा की गई है। कराची में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एक इंडिकेटर की लाइट तक एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ये मिलेगा आपको जो बातें आजकल आप कर रहे हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की,
सेकंड और थर्ड राउंड में हर दफ़ा जब कोई मार्का अंगेजी ऐसी होती है कि हमारा एक्सटर्नल सेक्टर थोड़ा सा ख़राब होना शुरू होता है तो हम भागे चले आते हैं। एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ गई, यार इस पर टैक्स लगा, मेरा तो कोई काम बने, हुकूमत का तो जो बनेगा बनेगा बाद में। कुछ नहीं बनेगा, ना आपका ना हुकूमत का, कुछ नहीं बनेगा, आज तक नहीं बना। द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी is to do the same thing and expect a different result. After 70-75 years, you must be insane to go and do the exact same thing. That didn't work for you. और अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहां खड़ा हूं भाई, ये पॉलिटिकल, ये क्या आपने क्या बात की, पॉपुलिस्ट बात करने के लिए, तो पूछे मुझसे, खड़ा हूं आपके सामने, सवाल पूछे, क्या चीज एक्सपोर्ट करते हैं आप? एक बताएं ना यार, एक बताएं, कोई एक चीज तो होगी 70 साल बाद जिसमें दुनिया में आपका डंका बोलता है। इतनी आपने टैक्स लगाए, इतनी आपने ड्यूटियां लगाई, इतनी आपने वॉल्स खड़ी की, अरे यार कोई एक चीज के अंदर तो डंका पूरे पाकिस्तान का बोलता होगा ना। वो जो है जिसमें बोलता है डंका, उसका मैं बोल नहीं सकता। तो क्या किया 70 साल में? कुछ नहीं किया। देखिए भाई, खुशहाली जो है, खुशहाली, लोगों की खुशहाली, वो आती है सिर्फ प्रोडक्टिविटी से, बस और किसी चीज से नहीं आती। जो मर्जी मंत्र आप इस्तेमाल करके देख लें। मैंने 3 ममालिक की इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी बनाई, सऊदी अरेबिया की बनाई, बहरीन की बनाई, ओमान की बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह काफी उसमें नाकाम भी हो गए। उसकी वजह यह है कि सिवा प्रोडक्टिविटी के कोई दुनिया का मंत्रा नहीं है जो आपको लोकलाइजेशन की तरफ लेकर जाएगा, कोई भी नहीं है। और वन टाइम प्रोडक्टिविटी तो आपको मशीन से मिल जाती है। किसी ने मशीन बनाई थी, किसी ने पहले साइंस बनाई थी, वो साइंस कहीं पब्लिश हुई, फिर वो साइंस कमर्शलाइज हुई, फिर वो साइंस के जरिए को मशीन बनी, फिर वो मशीन अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर हो गई, जब पूरी दुनिया ने लगा ली तो हमने भी लगा ली, तो वन टाइम प्रोडक्टिविटी तो आ गई। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी सिर्फ इनोवेशन से आती, ह्यूमन इंजेन्युइटी से आती, बस, और किसी चीज से नहीं आती। और कोई भी मुआशरा जो टैरिफ वैरिफ की गेम खेले, कोई भी मुआशरा जिसमें इंजेन्युइटी, जिसमें क्रिएटिविटी, जिसमें इनोवेशन को प्रमोट नहीं किया जाए, वो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम आगे नहीं बढ़ पाए। कहां है वो इंजन ऑफ इंजेन्युइटी, मुझे बताइए। कहां पे इनोवेशन के लिए आपको फिस्कल स्पेस दी जाती है? कहां है वो R&D की लैब्स? किसी ने बनाया, किसी ने बड़ा किया, पाल पोस के, हमने वहां से खरीदा, यहां लाए, लगा दिया। इसको एजेंसी मॉडल कहते हैं। जब तक हम इस एजेंसी मॉडल से नहीं निकलेंगे, जब तक हम इनोवेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे। वेलकम बैक। मेयर कराची का इंतखाब पीपल्स पार्टी के हम ख्याल जमातों के बल्दियाती नुमाइंदगान से राब्ते तेज। पीपी और हम ख्याल जमातों के बल्दियाती नुमाइंदों का मुश्तरका इजलास रवा हफ्ते मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून JUI कायदीन से भी मेयर कराची इंतखाब पर जल्द राब्ता किया जाएगा, ज़राए की जानिब से ये कहना है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशद से। मोहम्मद अशद, राब्ते तेज किए जा रहे हैं, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मेयर कराची के इंतखाब के मामले पर पीपल्स पार्टी ने हम ख्याल जमातों के बल्दियाती नुमाइंदगान से राब्ते जो है वो तेज कर दिए हैं। जरा इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि पीपल्स पार्टी और हम ख्याल जमातों के बल्दियाती नुमाइंदों का मुश्तरका इजलास रवा हफ्ते जो है वो मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून JUI कायदीन से भी मेयर कराची के इंतखाब के मामले पर पीपल्स पार्टी जल्द जो है वो राब्ता करेगी। इस वक्त अगर जो सीटें जो हासिल की हैं उसके हवाले से बात की जाए बल्दियाती इंतखाबात में, तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की 84, जमात इस्लामी की 82, नून लीग JUI की KMC में 8 निशस्तें हैं, जबकि बल्दियाती इलेक्शन का जो दूसरा मरहला है वो रवा माह के आखिरी अशरे में मुतवक्के है। जन्नी बल्दियाती इलेक्शन मखसूस निशस्तों पर इंतखाब का शेड्यूल भी जो है वो जल्द जारी किया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची के 20 बल्दियाती निशस्तों के ज़ेरे इंतज़ार नताइज पर भी फैसला आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, हमें आगाह कर रहे थे। एक और खबर कराची से शामिल करें। महकमे तालीम ने कैंपस स्कूल्स के सरबराह के लिए नया ओहदा कायम कर दिया है। कैंपस स्कूल्स में हेडमास्टर के बजाय सीनियर प्राइमरी स्कूल टीचर तैनात किए जाएंगे। मजीद जानेंगे एहसन चांडियों से। एहसन, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम ने कैंपस स्कूलों के सरबराह के लिए नया ओहदा कायम कर दिया है, जबकि तफसीलात के मुताबिक कैंपस स्कूलों में हेड मास्टर के बजाय सीनियर प्राइमरी स्कूल टीचर तैनात किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में तजुर्बेकार प्राइमरी स्कूल टीचर को सीनियर प्राइमरी स्कूल टीचर का ओहदा दिया जाएगा। 16 ग्रेड के तजुर्बेकार उस्तादों को 17 ग्रेड में तरक्की देकर कैंपस स्कूल चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। उसके अलावा कैंपस स्कूल 2 से 3 कमरे पर मुश्तमिल होता है। ऐसे कैंपस स्कूलों की तादाद सूबे भर में 2000 से जायद है, जबकि सीनियर प्राइमरी स्कूल टीचर का होता है स्कूल हेडमास्टर के बराबर तस्वुर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया संचारी, हमें आगाह कर रहे थे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 23 पैसे इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस ज़मीर, बताइएगा, पिछले कुछ रोज़ मामूली कमी भी देखी गई, आज फिर इजाफा हुआ है, इस उतार चढ़ाव की क्या वजह है? वीकेंड पे मोहतरमा जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कि IMF ने कहा है कि हमें सर्कुलर डेट के ऊपर एक मैनेजमेंट प्लान देना पड़ेगा कि किस तरीके से हम सर्कुलर डेट को जो है वो रिड्यूस करेंगे। सर्कुलर डेट तकरीबन 2600 अरब है, तो ये थोड़ा सा डिले ऐसा लगता है कि शायद 1-2 दिन और लग जाएंगे। पहले ये लास्ट वीक हमें इसाकदार साहब ने जब मीटिंग हुई थी उस पर बताया था कि कुछ दिनों में है, लेकिन लगता ये है कि अब एंड ऑफ दिस वीक जो है ये एग्रीमेंट साइन होगा। तो हर चीज जो है वो IMF से मशरूत है, डिमांड रोजाना के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। जी, हर चीज IMF से मशरूत है। हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका।